श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश से महर्षि जी और भक्त दर्शनार्थी। प्रातःकालीन सत्संग समाप्त हो चुका था। गुरुदेव अपने आसन पर शांत मुद्रा में बैठे हुए थे। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति आते हैं और परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी के चरणों में माथा टेक कर प्रणाम करते हैं तथा अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहने लगते हैं, हुजूर, मैं एक गरीब सत्संगी हूँ। मुझे भजन भेद लिए हुए बहुत दिन हो गए। अमुक स्थान में जो सत्संग हुआ था उसी सत्संग में हुजूर से ही भजन भेद लिया था। अब मैं वृद्ध हो गया। हुजूर से प्रार्थना है कि अब शब्द भेद बतला दिया जाए। इतना सुन आराध्य देव उनका पूरा पता पूछते हैं और सब कुछ जानते हुए भी यह पूछने की कृपा करते हैं कि क्या तुम्हारी दृष्टि स्थिर होती है। वह व्यक्ति हाथ जोड़े हुए विनती के स्वर में कहने लगते हैं, नहीं हुजूर, अभी तो पूरी स्थिर नहीं हो पाती है। कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ जानकारी के वास्ते बता दिया जाए। अभी शब्द साधना नहीं करूँगा, पीछे करूँगा। इतना निवेदन करने पर आराध्य देव उनको समझाते हुए कहते हैं, अभी जाओ, अभी कुछ दिन और खूब मनोयोग पूर्वक दृष्टि योग करो, कभी पीछे शब्द योग बतला दूंगा। पसीने से तरबतर होता हुआ एक व्यक्ति गले में गमछी डालकर गमछी के दोनों छोरों को दोनों हाथों से पकड़कर बंदी की तरह गुरुदेव के सामने माथा टेककर प्रणाम करते हुए रोने लगते हैं। उनका रोना सुनकर आराध्य देव पूछते हैं, भाई, आप क्यों रो रहे हैं? क्या बात है? साफ साफ कहिए। इतना सुन वह व्यक्ति अपनी आँखों को पोंछते हुए कहने लगते हैं, हुजूर, पहले भजन ध्यान करने में मन लगता था, अपने अंदर कुछ देखता भी था। इधर हाल ही से पारिवारिक कुछ उलझन आ जाने के कारण अब भजन ध्यान करने में मन नहीं लगता है। इसलिए हुजूर के पास आशीर्वाद लेने आया हूँ। इस पर आराध्य देव कहते हैं, अच्छा जाइए, मैं आशीर्वाद देता हूँ, आपको भजन ध्यान करने में मन लगे। एक युवक सत्संग की कुछ पुस्तकों को हाथ में लिए हुए गुरुदेव के श्री चरणों में माथा टेक कर प्रणाम करते हैं। आराध्य देव उनकी ओर देखकर पूछते हैं, तुम कहाँ रहते हो और यहाँ किस लिए आए हो? वह युवक अपना नाम पता बताते हुए निवेदन करता है, हुजूर, मैंने अमुक स्थान में अमुक बाबा से भजन भेद लिया था। जब मैं दृष्टि योग करने लगता हूँ तो सिर में दर्द होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? इसी की जानकारी के लिए यहाँ आया हूँ कि ध्यान करने में सिर में दर्द न हो। इतना सुन गुरुदेव समझाते हुए कहते हैं, देखो, आँख पर जोर डालकर ध्यान नहीं करना। सिर में दर्द होता है तो यह कमजोरी से होता है।
कुछ दिन तक अच्छी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करो या किसी अच्छे डॉक्टर को दिखलाओ। एक सन्यासी हाथ में फूल और कुछ प्रसाद की सामग्री लिए हुए श्री चरणों में उपस्थित होते हैं और माथा टेक कर प्रणाम करते हैं। उनको प्रणाम करते हुए देखकर आराध्य देव पूछते हैं, आप कहाँ से आए हैं? सन्यासी बाबा हाथ जोड़े हुए कहने लगते हैं, हुजूर, मैं अमुक स्थान में रहता हूँ, अभी आ ही रहा हूँ, कल भर रहूँगा। हुजूर से एक निवेदन करने आया हूँ। जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ आसपास के लोग बहुत गरीब हैं, इतनी दूर आने में लाचार हैं। सत्संग की बातों को सुनकर वे लोग भी भजन भेद लेना चाहते हैं। यदि हुजूर का आदेश हो तो उन लोगों को भजन भेद बता दिया करूं। इतना सुन आराध्य देव कहते हैं, ठीक है, जो सत्संग में आता हो, मांस मछली नहीं खाता हो और जिन्हें संत मत सिद्धांत याद हो, उन लोगों को भजन भेद बता दिया करो। एक वृद्ध सन्यासी एक ईंट को दोनों हाथों से उठाते हुए आते हैं और गुरुदेव के श्री चरणों में माथा टेक कर प्रणाम करते हैं और ईंट को हाथों से उठाकर सामने दिखाते हुए निवेदन करते हैं, हुजूर, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर एक सत्संग मंदिर बनवाना चाहता हूँ, जिसकी नींव के वास्ते यह ईंट लाया हूँ। हुजूर से प्रार्थना है कि इस ईंट को अपने कर कमलों से स्पर्श कर दें। उनकी प्रार्थना को सुनकर आराध्य देव हंसते हुए अपने दोनों हाथों से उनकी नींव वाली ईंट को स्पर्श करते हुए आशीर्वाद देते हैं कि आपने बहुत अच्छे काम में हाथ बटाया है। अच्छा, जाइए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी मनोकामना सिद्ध हो। एक प्रोफेसर हाथ में एक पुस्तक लिए हुए आते हैं और परमाराध्य के श्री चरणों में पुस्तक रखकर माथा टेक कर प्रणाम करते हैं। उस पुस्तक को गुरुदेव के हाथ में रखते हुए निवेदन करते हैं, महाराज जी, इस पुस्तक को लिखकर मैंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। अब डीलिट की तैयारी कर रहा हूँ। सफलता पाने के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूँ। उनकी पुस्तक को देखते हुए गुरुदेव बोलते हैं, आप तो नम्र और विद्वान आदमी हैं। आप नहीं डिलीट करेंगे तो कौन करेंगे? अच्छा, जाइए, आप डिलीट भी कर लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी सत्संगी भाई बहनों से निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और संतमत सत्संग के प्रचार प्रसार में
अपना योगदान दें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज। जय गुरु महाराज।